अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्पिरिट टॉक्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बहस करेंगे फौज से कोई लड़ाई नहीं बयान पर माजरत ख्वाह हो हामिद मीर ने अपने ट्वीट में कहा। हामिद मीर का बयान या इस हवाले से क्या है, क्या उसका टारगेट फौज था या जियो न्यूज का अमल आता, उस हवाले से आज की वीडियो में बहस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे एंड तक वॉच जरूर करना। नाज़रीन गिरामी, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक बयान में कहा गया कि सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन हामिद मीर ने सहाफ़ियों पर हमले के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान की गई अपनी तकरीर पर माजरत कर ली है। मंगल की शाम जारी की गई बयान के मुताबिक यूनियन और प्रेस क्लब की कमेटी ने हामिद मीर से इनकी 28 मई को की गई तकरीर के हवाले से मुलाकात की। इस मुलाकात में हामिद मीर ने कमेटी के सामने वजाहत करते हुए कहा कि मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासुर का मुझे बखूबी एहसास है और मैं बगैर किसी भी दबाव के अपनी ज़मीर, एहसास, जिम्मेदारी और मुरव्विजा सहाफ़ी इक़दार के तहत ये वाज़िह करके देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तकरीर में न किसी का नाम लिया और न ही फौज से मेरी कोई लड़ाई है। बयान के मुताबिक हामिद मीर ने कहा कि मैं फौज का बहैसियती इदारा एहतराम करता हूँ। मेरा मकसद हिरगिज किसी की दिल आज़ारी और जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुँचने वाले तकरीर पर मैं तह दिल से माजरत ख्वाह हूँ। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कमेटी की बयान में कहा गया कि हामिद मीर ने हुकूमत से सहाफ़ियों पर हमले के सिलसिले को रोकने की अपील भी की और कहा कि हुकूमत इस हवाले से कानून साजी करे। याद रहे कि इस्लामाबाद में सहाफ़ी असद पर हमले के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी तंजीम ने 28 मई को एहतजाजी मुजाहिरा किया था, जिसमें दीगर सीनियर सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ हामिद मीर ने भी तकरीर की थी, जिस पर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गम और गुस्से सामने आए। बाद अज निजी न्यूज चैनल जियो पर इनको प्राइम टाइम शो की मेजबानी से रोक दिया था और जंग ग्रुप ने इनकी तकरीर के हवाले से वजाहती बयान भी जारी किया था। नाज़रीन गिरामी, ये खदशात भी सामने आ रहे हैं कि हामिद मीर ने कैपिटल टॉक जियो न्यूज को खैराबाद कह दिया। क्या इस बात के कुछ हकाइक है या नहीं है? पाकिस्तान के एक मकबूल टीवी शो कैपिटल टॉक मेजबान हामिद मीर ने पीर के शाम का प्रोग्राम होस्ट नहीं किया। निजी न्यूज से बात करती हुई हामिद मीर ने तस्दीक की कि जियो ने उन्हें शो से अलहदा कर दिया है और अब कैपिटल टॉक किसी और की मेजबानी में होगा। इस सवाल पर कि क्या वो अब भी जंग ग्रुप का हिस्सा है, इनका कहना था कि वो इतना कह सकते हैं कि वो अभी आप है और जियो पर नहीं आएंगे। ताहम जियो इंतजामिया के जराये के मुताबिक उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह कोई और एंकर आज शो की मेजबानी कर रहे हैं। निजी न्यूज से बात करती हुई जियो न्यूज की इंतजामिया के एक आला ओहदेदार ने कहा कि एक छुट्टी लेना किसी भी सहाफ़ी का हक नहीं है। ताहम उन्होंने हामिद मीर का शो बंद होने की हवाले से किसी तबसरे से इनकार कर दिया। जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास से मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद राब्ता नहीं हो सका। हामिद मीर ने अपनी एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ये मेरे लिए नया नहीं है, इससे पहले भी 2 दफा नौकरी जा चुकी है। कातिलाना हमलों की कोशिश भी हुई, आईन के मुताबिक दी गई हुकूक पर आवाज उठाने से नहीं रोक सका। इस वक्त भी मैं नताइज भुगतने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वो मेरे खानदान को डरा धमका रहे हैं। हामिद मीर हफ्ते में 5 बार जियो न्यूज पर रात 8 से 9 बजे प्राइम टाइम पर चलने वाले टॉक शो कैपिटल टॉक की मेजबानी करते थे। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की तंजीम PFUJ ने एक बयान में कहा कि जियो न्यूज के जानिब से हामिद मीर पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं और अगर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो मुल्क भर में जंग और जियो के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। सहाफ़ी असद तूर पर हमले और तशद्दुद के बाद पाकिस्तान के हसास इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और वजारत इत्तलाआत ने सहाफ़ी असद अली तूर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। वजारत इत्तलाआत की जानिब से जारी करदा पैगाम में बताया गया था कि आज आला तरीन सतह पर वजारत इत्तलाआत इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का राब्ता हुआ। ISI ने इस्लामाबाद में होने वाली हालिया वाक़े जिसमें एक डिजिटल मीडिया सहाफ़ी असद अली तूर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया,
तशद्दुद का निशाना बनाने से लाताल्लुकी का इजहार किया। बयान के मुताबिक ऐसे इल्जामात का तसलसल जाहिर करता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ISI को 5th जनरेशन वार का निशाना बनाया जा रहा है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल इस्लामाबाद में सहाबी और वीर लागर असद अली तूर को मुबीना तौर पर इनकी रिहाइशगाह पर 3 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद बाज़ हलकों की जानिब से इस वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान के हसास इदारों को करार दिया जा रहा है। नाज़रीन करामी, इससे साफ जाहिर हो रहा है और मुद्दा साफ है कि किस तरह से सहाफत पाकिस्तान में बिक रहा है। सहाफत का कोई भी वैल्यू पाकिस्तान में नहीं है। कोई सहाफी उठता है, वो हकीकत बयान कर रहा है, उसके पीछे सारी इदारे लग जाते हैं। हमारे जो हसास इदारे हैं, जो भी है, उसे चैनल से, उसकी नौकरीज, उसके जो जॉब है, उससे खारिज किया जा रहा है। तो असल हकीकत क्या है, इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द आपको बताएंगे। अगर आप भी दुनिया की सियासत से अपने आप को बाखबर रखना चाहते हैं तो स्पिरिट टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।